दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे आप यह चीज रख दें, यानी कि यह चीज यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे तो हर तरह का शत्रु, चाहे कोई भी शत्रु हो, चाहे कैसा भी बाहुबली शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, या फिर आप जैसे नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी पर भी आपके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, आप कहीं पर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में भी आपके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों जो शत्रु हमारे पीछे पड़ते हैं ये हमारे कुंडली दोष के कारण शत्रु पीछे पड़ते हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के तो शत्रु नहीं रहते और किसी व्यक्ति के इतने ज्यादा शत्रु रहते हैं कि वो परेशान ही हो जाता है उन शत्रुओं के कारण। क्योंकि दोस्तों किसी किसी की कुंडली में राहु केतु का जो प्रभाव होता है और शनि ग्रह का प्रभाव होता है वो निम्न होता है, जिसके कारण उसके शत्रु उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। शत्रुओं को उत्पन्न करने का जो कारक होता है वह राहु केतु का होता है। यदि राहु केतु आपके कुंडली में खराब हैं तो आपके जो शत्रु हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। चाहे आप कितना ही लड़ लें, आप एक शत्रु को खत्म करेंगे तो दूसरे और शत्रु पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि हम शत्रुओं से हमारा ये चाहते हैं कि भाई हमारा शत्रु हमसे दूर हो जाए और हमारा शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली में राहु केतु को प्रसन्न करना पड़ेगा और दोस्तों शनि महाराज को भी आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो उसी का टोटका मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जीवन में जो है खुशहाली रहे और शत्रु जो है आपके पूरी तरह से पीछे हो जाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों लिखने मात्र से यदि हम बोलते हैं ना हर हर महादेव तब भी हमारा काम सिद्ध होता है, और हम लिखते हुए बोलते हैं तो फिर और हमारा काम सिद्ध हो जाता है। इसलिए दोस्तों जितना चाहे आप उतना हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 108 बार, 1008 बार, आप कितनी बार लिख सकते हैं लिखिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, इससे भी आपको बहुत पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों बिना लाइक करे नहीं लिखेगा, एक बार लाइक करें उसी के बाद इन चीजों को आप लिखें, ये जो नाम है इनको लिखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रयोग को करना है। यह प्रयोग भगवान शंकर से रिलेटेड है दोस्तों, भगवान शंकर से संबंधित ये प्रयोग है। और भगवान शंकर ये राहु केतु और शनि को प्रसन्न कर देते हैं, यानी कि भगवान शंकर की यदि आप पर कृपा होगी तो राहु केतु शनि भी आपसे नाराज नहीं होंगे और आपके जितने भी शत्रु हैं वो भी दोस्तों दूर हो जाएंगे। शत्रु दोस्तों ऐसे ऐसे क्रिया काम हम पर करता है, शत्रु लोभ के कारण हम पर किया कराया करवाने लग जाता है। उसको ये लगता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी को लगता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में हथियालू, इसका जो मकान है, एक ही तो दीवार है हमारे बीच में, तो दोस्तों उस दीवार को तोड़ करके और वो आपके मकान पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को भी लूटने की जो है वो कोशिश पूरी तरह से करता है। तो दोस्तों ये आप चाहते हैं कि आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएं, पूरी तरह से हट जाएं, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। तो इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, किस दिन इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिन बताता हूं। तो दिन दोस्तों है शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। याद रहे रविवार के दिन इस उपाय को नहीं करना, क्योंकि ये पीपल के पेड़ का ये उपाय है, इस वजह से आपको ये वाला उपाय जो है रविवार के दिन नहीं करना। अब आपको सामग्री में बताता हूँ क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। दोस्तों सामग्री में आपको चाहिए दोस्तों एक तो बेसन है ना, एक तो चाहिए बेसन, एक चाहिए कागज की पुड़िया, एक चाहिए दोस्तों आपको गुड़ और आपको चाहिए पीपल का पत्ता। तो ये उपाय करेंगे कहाँ, ये जाएंगे आप पीपल के पेड़ के पास। आप देख लीजिए अपने आसपास, घर के आसपास कहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, तो उसके नीचे जाकर के इस उपाय को आपको करना है। तो और ऐसा पीपल का वृक्ष देखे जहां पर आपको उपाय करते समय कोई भी देख न ले। ऐसा नहीं हो कि आपको उपाय कर रहे हैं और आपको कोई दूसरा टोक रहा है, बार बार बोल रहा है, वो मान नहीं रहा है ना, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी जगह पर इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें। केवल ऐसे पीपल का पेड़ देखें जहां पर आपको कोई बिल्कुल एकांत हो, जहां पर आपको कोई देख न ले। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको बेसन चाहिए। बेसन कितना, 1 चम्मच आपको बेसन चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 1 चम्मच आप बेसन लेंगे। और दोस्तों आप लेंगे कागज की पुड़िया। तो कागज की पुड़िया में बेसन को आपको रख देना है, बांध लेना है बेसन को कागज की पुड़िया में। अब दोस्तों आपको चाहिए दोस्तों गुड़। अब दोस्तों गुड़ जो होता है ना वो आप अपने घर में से आसानी से निकाल सकते हैं। आपके घर में निश्चित रूप से गुड़ भी होगा, बेसन भी होगा, तो बेसन ले लें 1 चम्मच और थोड़ा सा गुड़ ले लें। गुड़ कितना लेना है भाई, थोड़ा सा, थोड़े से का मतलब क्या हुआ, 1 डली 2 डली गुड़, छोटा छोटा सा, ठीक है ना, इतना आप गुड़ ले लें, 1 चम्मच में आ जाए इतना सा गुड़ आपको लेना है, ठीक है ना। तो ये गुड़ ले लें। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले आप जाएंगे अपने पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए आपके घर पे आसपास मैंने आपसे क्या कहा कि देख लीजिए कौन सा पीपल का पेड़ अच्छा है। ऐसा पेड़ है जहां पर कोई लोग ज्यादा आते जाते नहीं हो, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे अधिकतर लोग क्या बैठे रहते हैं। वो बैठे रहने के कारण क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और दिक्कत आ जाती है उपाय करने में। उपाय नहीं कर सकते क्योंकि लोग टोकते हैं, लोगों की आदत होती है भाई उनको टोको, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों को दूसरे की जिंदगी में ज्यादा दखल देने की आदत होती है, इस कारण से वो आपसे पूछेंगे। इसलिए दोस्तों ऐसा पीपल का पेड़ का चुनाव करें जहां पर कोई भी आसपास नहीं रहता
रहता हो या देखता नहीं हो या फिर वहां पर लोग नहीं बैठे रहते हो, ऐसी जगह पर आप जाएं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सब चीजें जैसे कि बेसन और कागज की पूड़िया में बेसन गुड़, ये तो आप ले जाएंगे घर से। एक ले जाएंगे दोस्तों लोटा। अब लोटे में आप जल भरें, या तो आप तांबे का ले जाएं या फिर आप बोतल भी ले आ सकते हैं प्लास्टिक की। अब और पानी जो है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप प्लास्टिक की बोतल में रखें चाहे किसी में भी रखें, क्योंकि लाने ले जाने में दिक्कत होती है ना, इसलिए आप प्लास्टिक की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की बोतल जो झूठी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी ताज़ा प्लास्टिक की बोतल, उसमें ताज़ा पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो पानी भी आपको ले जाना है। अब पानी और ले जा करके आप सबसे पहले आप पीपल के पेड़ के नीचे जा करके पीपल के पेड़ को नमस्कार करें, यानी हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ कर कहें कि हे भगवान शंकर, हे पीपल देवता, मैं आपका एक पत्ता लेना चाहता हूँ। मेरे शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं और शत्रुओं की परेशानी के कारण मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, तो उन शत्रुओं से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो इसलिए आपका एक पीपल का पत्ता मुझे चाहिए। बस इतना आपको कहना है। अब ये पीपल का पत्ता जो है आप तोड़ लें। पीपल का पत्ता तोड़ने के बाद पीपल का पत्ता बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो यदि गिरा हुआ हो नीचे तो सबसे बढ़िया, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे यदि हरा पत्ता गिरा हुआ हो, देखिए याद रहे कि पीपल का पत्ता जो है बिल्कुल हरा कच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपल का पत्ता जो है ना सूखा हो या फिर पीला पीपल का पत्ता आप ले लें, वो काम नहीं करेगा दोस्तों इस उपाय में। तो आपको क्या लेना है, बिल्कुल हरा पीपल का पत्ता। और यदि नीचे नहीं पड़ा हुआ नहीं मिल रहा तो आप तोड़ लें पीपल का पत्ता हरा। मैंने आपसे जैसे कहा कि हाथ जोड़ करके विनती करके उनसे परमिशन मांग करके आप तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपको रखना है बेसन। जो 1 चम्मच बेसन आप घर से लाए थे, यानी कि जो पुड़िया में बेसन लाए थे, वो बेसन आप इसमें रखना है। और दोस्तों थोड़ा सा गुड़ आपको रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आप घर से एक दिया भी लाएं। दिया दोस्तों देशी घी का होगा, खड़ी बत्ती का दिया होगा। ठीक है, आटे का बना के ला सकते हैं या फिर एक दिया भी ला सकते हैं, मतलब कि जो ये वाला दिया रहता है ना मिट्टी का दिया, वो भी ला सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, वो कोई सा भी दिया आप ला सकते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठ जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके दोस्तों आप सबसे पहले पीपल का पत्ता की जो चिकनी वाली सतह होती है, पीपल के पत्ते की 2 सतह होती है, एक तो खुरदरी एक चिकनी। तो चिकनी वाली सतह पर आपको बेसन और दोस्तों गुड़ को रखना है। गुड़ को रख करके वहां पर पीपल के पत्ते के सामने रख देना है। और थोड़ा सा दोस्तों जो आपको घी वाला जो दिया है वो आपको 1 बत्ती का दिया वहां पर लगा देना है। हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके बोलना है कि मेरे दुश्मन जितने भी हैं, जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं। अब दोस्तों इस पे वो वाले शत्रु भी आ जाएंगे जो आपके गुप्त शत्रु हैं, वो वाले शत्रु भी आ जाएंगे जो प्रत्यक्ष रूप से सामने से वार करते हैं, वो वाले शत्रु भी आ जाएंगे जो आपके परिवार में हैं, और वो वाले शत्रु भी आ जाएंगे जो आपका पड़ोसी है। यानी कि समस्त शत्रु जो आपके गांव में रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, आपके सामने रहते होंगे, आपके पीछे रहते होंगे, जहां भी रहते होंगे, वो सारे शत्रु इसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी शत्रु होंगे, चाहे वो गुप्त हो, चाहे सामने से वार करते हो, किसी भी प्रकार के शत्रु हो, सारे प्रकार के शत्रु इसमें आ जाएंगे। अब दोस्तों दीपक लगा करके पीपल के पेड़ से प्रार्थना करें। अब दोस्तों ये उससे होगा क्या, इससे आप जब भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि भाई मेरे जो शत्रु हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं, आप मुझे उनका पीछा छुड़वाइए, तो आपके उस ऐसा करने से दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जड़ में शनि का वास होता है और शनि के साथ राहु केतु का भी वास होता है। इस कारण से जब आप ये गुड़ और बेसन का भोग वहां पर लगाएंगे तो दोस्तों शनि और राहु केतु जो है भगवान शंकर की कृपा से वो बिल्कुल आपके निम्न हो रहे थे तो वो अच्छे हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी जो दशा है वो सही हो जाएगी, वो सुधर जाएगी आपकी कुंडली में, और आपकी जिंदगी में जो आपको दुश्मन परेशान कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली अपने आप आपके दुश्मन कम होते चले जाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखने के लिए आपको मिलता है। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था वो परेशान करना ही छोड़ देगा, पड़ोसी जो है वो भी परेशान करना छोड़ देगा, आपको कोई सामने से आकर के वार कर रहा था वो भी आपसे परेशान करना छोड़ देगा। यानी कि आपको सारे शत्रु परेशान करना छोड़ देंगे, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, साथ ही में जय श्री राम भी लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आप भी इसका पुण्य फल कमा सकें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ गुरुजी मैं इस वीडियो को इस उपाय को कर रहा हूं, ऐसे लिख दीजिए ताकि हमें पता लग सके कि हाँ भाई इस उपाय को आप कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।